हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार होंगे, जानदार होंगे और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। ठीक है, चलिए अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ अभी तक लगभग 22 या 23 क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन किया है। अभी तक जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी टॉपिक के ऊपर गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं हम लोग, जो सब्जेक्टिव है, अच्छा है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का देख लिया हम लोगों ने, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने देख लिया है। तीनों चीजों का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। काफी बच्चों का स्पेशल कॉल आया कि हाँ सर, सोम में जबरदस्त मजा आ रहा है और गेट ईएस के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त तरीके से लग रहे हैं, तो मतलब मेरा रिवार्ड मिल गया यार। आई एम वेरी हैप्पी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। अप टू द टॉप लेवल तक हम लोग बिल्कुल बिना हिले बिना डोले आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं प्रॉमिस किया हूं आप लोगों से, किसी से भी क्वालिटी वाइज आपको कंपेयर करना है कर लीजिएगा, लेकिन झुकेंगे नहीं हम लोग और सदैव जीरो से हीरो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस टहनी पे बैठे हुए हैं ना, जहां पे पहुंचना बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो मेहनत करिए और मैं भी आपके साथ मेहनत करता चला जा रहा हूं, करता रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, आप जितना करेंगे उससे ज्यादा मैं करके आऊंगा आपके सामने। तो मैं 2 मिनट में बस रिवाइज करते हैं हम लोग कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चन किए। उसके पहले हम लोगों ने कम से कम काफी मिलाकर के क्वेश्चन हम लोगों ने किया, काउंटिंग में भूल गया, दोनों को मिक्स करके के अब तक का लगभग 22-23 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमारे पास 2-3 टॉपिक और हैं इंट्रोडक्शन में, जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से संभालना है और हम लोग संभालेंगे अच्छे तरीके से। एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बचा हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट बचा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये सब। और एक टेम्परेचर स्ट्रेसेस है जो कि खतरनाक है। यहां पे थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम लोग इस तरीके से ऐसे समझेंगे कि लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। टेम्परेचर स्ट्रेसेस का मैं छाट करके रखा हूं कम से कम 7-8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, उसको हम लोग करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे बड़े आराम से कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, नाम ही है टेम्परेचर, तो हम सभी लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो मॉलिक्यूल का एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तो मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग ब्रेक होने के कगार पे आता है और क्या होता है, दूर दूर होने की टेंडेंसी में चला जाता है। और दूसरा, हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी गर्म वस्तु था, कोई भी गर्म मटेरियल है, अगर वो ठंडा होगा तो उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम लोग ये सब बच्चे से बात करते आ रहे हैं, जब से होश आया है तब से ही हम लोग समझते हैं कि अरे गर्म करेंगे तो इसका इलोंगेशन होगा। अब टेक्निकली टर्म में हम लोग बात करते हैं। और अगर ठंडा करेंगे, अब ठंडा का मतलब और गर्म का मतलब क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट अगर मान लीजिए x डिग्री टेम्परेचर पे है, x डिग्री सेंटीग्रेड पे है, x डिग्री केल्विन पे है, कुछ भी x केल्विन पे है, कुछ भी कहीं पे है, अगर मैं बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर तो मैं बोल रहा हूं कि उसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। अगर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसको मैं 30 डिग्री पे लेके आ रहा हूं, 70 पे लेके आ रहा हूं, लेस देन 100 लेके आ रहा हूं मैं, तो मैं बोलता हूं उसका क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जैसे हम लोगों ने थोड़े से सीमेंट में इसका चीज देखा था, उसी को कंक्रीट में हम लोगों ने इसका
पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखा था कि जब श्रिंकेज हो रहा था, हीट निकला था और उसके बाद क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो श्रिंकेज हो रहा था, उसका डायमेंशन चेंज हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, और श्रिंकेज ज्यादा था, ब्रिटल टाइप मटेरियल था, तो क्रैकिंग तेजी से बढ़ रहे थे। अब ये सोम में हम लोग इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा कि सोम में जो हम लोग बात करना स्टार्ट किए हैं वो हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट किए हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में मतलब डिफॉर्म करेगा, इलास्टिक मटेरियल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वहां पे ये सब बातें हम लोग धीरे धीरे समझे हैं, डेफिनेशन समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब मेरे को वर्ड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं करूंगा आराम से। अब यहां पे हमें समझना है कि मान लीजिए जैसे हम मैकेनिकल का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई मशीन में शाफ्ट है, फ्रिक्शन के वजह से हो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, जीरो फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं कहीं पे, तो हीट जनरेट होता है। जब हम लोग स्ट्रेस सस्टेन कर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोग बात किए थे कि हीट चेंज होने से वजह से स्ट्रेस में चेंजिंग आएगा, मेंबर में चेंजिंग आएगा, स्ट्रेस सस्टेन कर्व का चेंजिंग होना स्टार्ट होगा। वही चीज हम लोग को देखना है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहे हैं, स्ट्रेस कितना आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, यह हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा बात हम लोग को समझना है यहां पे, मान लीजिए हम ही लोग कोई रॉड का कोई मेंबर यूज कर रखे हैं और नीचे से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, तो उस रॉड का इलोंगेशन कैसे होगा, नहीं होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं। बड़े आराम से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग टेम्परेचर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के वजह से हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। यह पूरा का पूरा सिनेरियो है आज का, टेम्परेचर स्ट्रेसेस का यही कंडीशन है। अब बात यह है, मान लीजिए एक प्रैक्टिकली फील्ड पे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे को मैं एक डिफॉर्मेबल बॉडी हूं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और मुझे क्या करो, दोनों तरफ से दबा दो, और इधर से भी दबा दो या इधर से भी दबा दो, और मुझे कोई गर्म करना स्टार्ट करो, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करो। अब मेरे बॉडी का क्या होगा, इलोंगेशन स्टार्ट होगा। लेकिन आपने चारों तरीके से मुझे रिस्ट्रेंट कर दिया है, तो एक रिएक्शन मेरे ऊपर डेवलप होगा। मैं इलोंगेशन होना चाहूंगा लेकिन चारों तरफ से रिस्ट्रेंट है, उसके वजह से मैं इलोंगेशन नहीं हो पाऊंगा। इसका मतलब मेरे बॉडी के ऊपर कैसा प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, यह मैं जस्टिफाई करना स्टार्ट करूंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर किसी केस में मान लीजिए कि मुझे कोई गर्म करे और मुझे ना तो इधर से रोकने वाला है, ना तो मेरे हाइट पे रोकने वाला है, ना तो नीचे रोकने वाला है, मेरे को गर्म करता जाएगा, मेरे बॉडी को, डिफॉर्मेबल बॉडी को गर्म करता रहेगा, तो उसका इलोंगेशन और इलोंगेशन और इलोंगेशन और इलोंगेशन और इलोंगेशन होता चला जाएगा। सोचने वाली बातें हैं यहां पे कि जब इलोंगेशन हो रहा है तो क्या यहां पे स्ट्रेस जनरेट हुआ है क्या? इसी पॉइंट के लिए, ऐसे ही पॉइंट के लिए हम लोग शुरू से ही हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है, बॉडी को रिस्ट्रेंट करने वाला, करना चाहिए तभी स्ट्रेस जनरेट होगा। बॉडी को रेसिस्ट करने वाला इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या अगर मेरे जैसे बॉडी को मान लीजिए गर्म करोगे तो क्या उसका इलोंगेशन हो रहा है? कोई इंटरनल रेसिस्टिविटी यूज हुआ क्या? कोई उसको रेसिस्ट करने की कोशिश किया क्या? यहां पे क्वेश्चन मार्क है। हां, यह जरूर हुआ कि अगर आप बॉडी को गर्म करोगे तो इलोंगेट हुआ है। क्या हुआ है? इलोंगेट हुआ है। हम लोग स्ट्रेन पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर मैं बात करूं तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ
पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ये भी है, ये लेटरल स्ट्रेन है। लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। ये सब कंडीशन से हम लोग को जस्टिफाइड करना होगा कि हर एक जगह पे बॉडी का कंडीशन डिफाइन कर रहा है। मैं अभी दो एग्जाम्पल दिया कि एक तो मेरे को ओपन कर दिए हो और मुझे गर्म कर रहे हो, दूसरा कंडीशन मैंने क्या किया कि मुझे चारों तरफ से रेस्ट्रेंड कर रखे हो फिर गर्म किया। तीसरा कंडीशन मैं बताता हूं कि मेरे साथ एक और कंपोजिट बंदा है जो हम दोनों बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं, कंपोजिट सेक्शन की तरह आपको समझाऊंगा मैं। अगर मैं उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप देखते होगे कि आप दो भाई हो, अगर एसी चलता है तो किसी को जल्दी गर्म लगता है और किसी को गर्मी ही नहीं लगता है। बात समझिएगा। अब दोनों में बॉडी दोनों यूनिफाइड है, एक सिस्टम में रखा हुआ है, हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कोई बंदा एसी से जल्दी तिलमिला जाए, हो सकता है एसी से बहुत जल्दी तक उसको रेसिस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा देर तक रेसिस्ट कर रहा है। मतलब यहां पे क्या है कि वो बॉडी का फैक्टर है, बॉडी फैक्टर है कि किसी को गर्मी ज्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है। अब यही चीज मटेरियल में एक प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है कि किसी बॉडी का अल्फा क्या है। अगर अल्फा मैंने बोला, ये वर्ड मैंने आपको यूज किया था सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं आरसीसी पढ़ा रहा होता हूं और वहां पे कंक्रीट और स्टील का बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी चीज के लिए करके हम लोग कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन किए हैं, कॉलम को लेकर के हम लोग कंक्रीट का चीज को स्टील को साथ मिक्स करके हम लोग कॉलम का एक क्वेश्चन किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्यों किए हैं। अब मान लीजिए वहां पे बॉन्डिंग बना रहा है तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही क्यों, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि दोनों का बॉन्डिंग परफेक्ट है। बॉन्डिंग परफेक्ट क्यों है, तो हमने बोला था अल्फा। वहां पे हम लोगों ने सबसे पहले बात यूज किया था कि अल्फा क्या होता है। अब यहां पे हम लोग उसी अल्फा का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अल्फा क्या होता है, हर एक बॉडी का, हर एक मटेरियल का, हर एक मेंबर का अपना अल्फा होगा। अल्फा इज ए मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है, जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू चेंज होगा। अब मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है, इसका खुद का अपना अल्फा है, प्रॉपर्टीज है अल्फा। अगर ब्रॉन्ज है उसका अपना अल्फा का वैल्यू है, अगर स्टील है उसका अपना अल्फा का वैल्यू है, या कुछ और मटेरियल सिल्वर है उसका अपना अल्फा का वैल्यू है, अगर गोल्ड है उसका अपना अल्फा का वैल्यू है। अब ये अल्फा है क्या, अल्फा का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मैं इतना डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करूंगा तो इतना चेंज होगा, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है अल्फा। मतलब अल्फा इज अ थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। मतलब कि मैं अगर किसी बॉडी को गर्म कर रहा हूं, मैं किसी बॉडी को हीट कर रहा हूं, तो उसका एक्सपेंशन किस रेशियो से, किस कॉफिशिएंट से होगा, यह एक्सप्लेन करता है अल्फा। अब देखो, किसी को मान लीजिए स्टील को गर्म करते हो, उसका एक्सपेंशन होना, उस हीट का रेसिस्टेंस होने का उस बॉडी का अपना प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम को गर्म करोगे जल्दी गर्म होगा, अपना प्रॉपर्टीज है, मान लेता हूं मैं। या कोई और मटेरियल को गर्म करोगे, अपना इलोंगेशन प्रॉपर्टीज है। मतलब थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट जो है हर एक मटेरियल का अपना अपना अलग अलग वेरी करता है। जिसका अल्फा ज्यादा है वो बॉडी गर्म करने से भी उतना ही ज्यादा इलोंगेशन होगा, और वही बॉडी ठंडा करने से कंट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो श्रिंक भी उतना ही ज्यादा करेगा, सॉरी इलोंगेट भी ज्यादा करेगा। अगर टेम्परेचर रिड्यूस करूंगा तो श्रिंक भी उतना ही तेजी से करना स्टार्ट होगा।
ये है अल्फा का यूज। अब बात आता है कि मान लीजिए स्टील है। अब स्टील के साथ जनरली जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग जनरली बात करते हैं, वो जनरली बात करते हैं किसके साथ? कंपोजिट सेक्शन के साथ। कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बताए थे कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एक ही साथ यूनिट बिहेवियर की तरह काम करते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने किया है ढेर सारा, और भी मैं क्वेश्चन एक दो करूंगा, और भी छाट के लाया हूं मैं, उसके लिए और भी एक दो क्वेश्चन करूंगा। तो जब यूनिट बिहेवियर करता है तो स्ट्रेस क्या लेता है? अलग अलग मान लीजिए लेता है। और डिफ्लेक्शन जो हम लोग जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बात किए थे कि डिफ्लेक्शन जो देगा वो दोनों सेम देगा। स्ट्रेस कहने की बात यह है कि अगर एरिया चेंज होगा तो स्ट्रेस सेम कैसे हो सकता है? अगर मैं मान लूं कि लोड सिमिलर ले रहा है, एरिया भी बराबर है, तो स्ट्रेस भी बराबर लेगा। अब बाद में बात की बात है कि उस मटेरियल का अपना ताकत कितना है, यह बाद की बात है। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं कि क्या है इसका मतलब। अल्फा के बारे में अगर मेरे से कोई पूछे कि अल्फा क्या है, तो आप बोलोगे कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अल्फा से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछता है, इतना आपको जानना होगा कि अगर मैं कोई एल लेंथ का सेक्शन है और उसको मैं गर्म कर रहा हूं डेल्टा टी से, और उसी मटेरियल का अल्फा क्या है? अल्फा है, मान लीजिए अल्फा ही है, तो इसके वजह से इलोंगेशन कितना आएगा? तो हम लोग बोलेंगे एल अल्फा डेल्टा टी ए इलोंगेशन होगा। क्या होगा? एल अल्फा डेल्टा टी इलोंगेशन होगा। क्लियर है? अब चीजें क्या होगी, अब समझिएगा। मैंने आपको यहां पे ये चीजें और समझ में आनी चाहिए आपको। मैं जब स्ट्रेस पढ़ा रहा होता हूं तो मैंने क्या बोला था? स्ट्रेन पढ़ा रहा होता हूं, उस टाइम पे क्या बोला था? चेंज इन पार्शियल वाली बात हम लोगों ने बात किया था, थोड़ा बहुत याद होगा। तो वही चीज अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन में अलग अलग क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। सबको हमने जोड़ दिया तो एल अल्फा डेल्टा टी के साथ हम लोग रिप्लेस किए। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ध्यान से आप देखिएगा कि मैं थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में क्या क्या बात करता हूं। तो मैंने अभी तीन चीजें के ऊपर फोकस किया है कि एक बॉडी अकेले है लेकिन वो फ्री केस में है, दूसरा बॉडी को हम लोग ने रेस्ट्रेंड कर रखा है, तीसरे बॉडी को हम लोग कंपोजिट यूज किए हैं। अब कंपोजिट में भी दो केस बनेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे। तो जब यहां से क्वेश्चन खूब सारे पूछते हैं कि जब हम लोग के पास कंपोजिट सेक्शन है और किसका जिसका अल्फा ज्यादा है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो किसके ऊपर टेंशन जनरेट होगा, किसके ऊपर कंप्रेशन जनरेट होगा। आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज फील करेंगे इसको कि कैसे हम लोग इसको संभालते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं आपके सामने थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस हेडिंग में डालता हूं। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस या इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, थर्मल का मतलब ही हीट और हीट का मतलब ही टेम्परेचर, तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस बोलते हैं या हम लोग थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। क्लियर है? मैं बॉडी को बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं केस 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात ध्यान से देखिएगा। केस 1 क्या है? इफ बॉडी फ्री, इफ बॉडी फ्री, बड़े आराम से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना। फ्री का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई अर्थ सरफेस पे या कोई भी सेक्शन पे, ये रिजिड सेक्शन है, फिक्स सेक्शन है, इसके ऊपर अगर कोई एक प्रिज्मेटिक बार इस तरीके से रखा पड़ा है। क्या है? प्रिज्मेटिक बार इस तरीके से रखा हुआ है, जिसका एल जो है ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल है, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? टेम्परेचर क्या किया है? मैं बढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। अल्फा एल है और इस बॉडी का जो अल्फा है दैट इज अल्फा ही है।
इस बॉडी के ऊपर मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया। डेल्टा टी का मतलब क्या है कि आदमी x डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था, मैं बढ़ा दिया x से ज्यादा, तो कितना से बढ़ाया मुझे उससे मतलब है, दैट इज डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर पे था और अब 60 में कर दिया हूं, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो दैट इज डेल्टा टी। अल्फा मैंने समझाया ही कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मतलब अल्फा इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखिएगा बड़े आराम से, अभी मैंने समझाया कि अगर मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, कि अगर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट किया हूं मान लीजिए, तो इस बॉडी का जो इलोंगेशन हुआ होगा वो कुछ इलोंगेशन इधर हुआ होगा और कुछ इलोंगेशन इधर हुआ होगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका क्या हुआ होगा, इलोंगेशन हुआ होगा। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये इलोंगेशन दैट इज L प्लस, अब डेल्टा टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर, डेल्टा टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज द, अब लेंथ इसका क्या है, L प्लस डेल्टा टी। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब अगर इसको और अच्छे से समझने के बारे में मैं बात करूंगा, तो इस इलोंगेशन और इस इलोंगेशन को मैं एक ही जगह दिखाता हूं, एक ही तरफ दिखाता हूं, तो और अच्छे से आप फील कर पाओगे। शुरुआत हालांकि ऐसे ही इलोंगेशन होगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और फील करना है, तो मान लीजिए कि इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन इधर की तरफ मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से। दिस इज द डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर, दिस इज द डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर, और दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ L। अभी मैंने समझाया कि ड्यू टू टेम्परेचर अल्फा क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना टेम्परेचर से बढ़ाया तो मल्टीप्लाई, कितने लेंथ का इलोंगेशन है L, तो L इंटू डेल्टा टी, दिस इज द L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज द डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर। मतलब चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी। एम राइट? अब क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि यहां पे अगर मैं सिंपल, अगर अभी मैं देखूं तो मैं बोलूं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, change in length that is delta t divided by original length. Delta t is equals to L alpha delta t divided by L, L से L cancel, that is the alpha delta t, this is the epsilon due to temperature changing. ये जो स्ट्रेन है ये किसके वजह से है, ये स्ट्रेन जो है वो किसके वजह से है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजिंग के वजह से। अभी हमने कोई एक्सियल लोड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, हमने बस इसको बॉडी का डेल्टा टी से क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। तो इसको रेड से हम लोग मार्क करते हैं, यहां पे हम लोगों ने ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाया है डेल्टा टी से। मजे की बात यहां पे यह है कि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं फ्री बॉडी को, यह बॉडी क्या है, फ्री है, मैं डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर चेंज किया, इलोंगेशन हुआ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि इलोंगेशन हो रहा है तो स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा होगा। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रेस कि फोर्स जो है इंटरनल रेसिस्टिव क्वांटिटी पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। यहां पे ये बॉडी को कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस मिला ही नहीं है। मजे की बात है, इस बॉडी को हमने टेम्परेचर चेंज किया, इस बॉडी को कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं मिला, टेम्परेचर चेंज किया, इलोंगेशन हुआ, और टेम्परेचर चेंज किया और और टेम्परेचर चेंज किया और इलोंगेशन, और टेम्परेचर और इलोंगेशन। स्ट्रेस, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स जनरेट ही नहीं हुआ है, यह फ्री बॉडी है, इंटरनल रेसिस्टिव क्वांटिटी इसके पास है ही नहीं, तो स्ट्रेस कितना होगा, जीरो होगा। इस बात को आपको समझना था। यहां पे अगर कोई पूछे मेरे से स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा,
फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ये जो फोर्स जो है वो क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स है, रेसिस्टेंस फोर्स है, डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, इंटरनल रेसिस्टेंस को जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। दैट इज इंपॉर्टेंट वन, आपसे पूछेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज जीरो। इसका मतलब अगर बॉडी फ्री है, समझिएगा, अगर बॉडी फ्री है और मैं उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो स्ट्रेन तो देगा लेकिन स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। तो केस नंबर फर्स्ट समझ में आया कि एक कोई बॉडी है, फ्री डेल्टा टी, फ्री बॉडी है, डेल्टा टी से हम लोगों ने बढ़ाया, गर्म किया डेल्टा टी फ्री बॉडी को, चेंज कितना हुआ डेल्टा टी कितना हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड कर दिया। इसके वजह से स्ट्रेन कितना हुआ, अल्फा डेल्टा टी हुआ। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इंटरनल रेसिस्टेंस इसके पास है ही नहीं तो ये जीरो, ये फ्रीली गर्म किए फैल गया, गर्म किए फैल गया, कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला इसको। इसीलिए हम लोग इसको बोल दिए कि इंटरनल रेसिस्टिव क्या है, जीरो है, तो स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अब इसी बॉडी को केस 2 में मैं आता हूं। अब इसी बॉडी को हम लोग देखते हैं कि और कैसे कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए इस बॉडी को हटाता हूं मैं, फिर से बनाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। केस 2 बेसिक से स्टार्ट करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अटक जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करना है, तो आप कहानी अच्छे से खींच के लेके जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। केस 2, इफ बॉडी रिस्ट्रेंट, बॉडी रिस्ट्रेंड हो गया है। क्या हो गया है, बॉडी रिस्ट्रेंड हो गया है। रिस्ट्रेंड का मतलब क्या है, क्या, बॉडी क्या हो गया है, रिस्ट्रेंड हो गया है। बॉडी रिस्ट्रेंड का मतलब क्या हो गया है कि इधर से भी एक फिक्सिटी है, जो मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि मेरे बॉडी को चारों तरीके तरफ से आपने क्या कर रखा है, रोक रखा है। बॉडी रिस्ट्रेंड का मतलब क्या है कि यहां पे इधर भी फिक्सिटी है और इधर भी फिक्सिटी है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बॉडी रिस्ट्रेंड हो गया, हमने रोक रखा था। हमने स्ट्रेस में भी देखा था कि इस तरीके से बॉडी को हमने फिक्स कर रखा था, इस तरीके से, देन फोर्स लगाते थे। भी इसी सपोर्ट को हटा करके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनाते थे, ये पी, और इसका रिएक्शन क्या है ये, और यहां पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, ऐसा फोर्स लग रहा होगा खींचने वाला। यही फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते थे ना, वही चीज अभी हम लोग को यहां पे देखना है। अब इस केस में बड़े आराम से देखना है, इसका जो लेंथ है दैट इज एल, इस मटेरियल का जो अल्फा है दैट इज अल्फा। डेल्टा टी से हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टी से हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। जब राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, बड़े ध्यान से देखिएगा, जब राइज कर रहे हैं तो इसको थोड़े से हम लोग गर्म कर देते हैं। गर्म कर दिए, रेड वाले से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जैसे मेरे टी शर्ट से क्या हो रहा होगा, गर्मी निकल रहा होगा। कुछ लोग जो लाल पीला हरा करते हैं उनको गर्म हो रहे होंगे हमारे टेम्परेचर की वजह से, जो खूब कलरफुल दिखाते हैं। कुछ नहीं होगा कलरफुल से भाई। चलिए देखते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अल्फा में क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा, डेल्टा टी से क्या हम लोगों ने इसको क्या, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अभी हमने बोला ये बॉडी फिक्स है, अभी समझ में आएगा। ये क्या है, पूरा रिजिड है, पूरा ये फिक्सिटी है। रिजिड बोलने का मतलब आप अलग सेंस में लेके चले जाओगे। ये क्या है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। हमने गर्म किया, हमने क्या किया, गर्म किया।
जब गर्म किए तो ये बॉडी अभी भी साहब जी का लेंथ जो है अभी भी क्या है, इतना ही है। अभी समझ में आएगा। अभी भी लेंथ जो था पहले वो अभी भी लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ एल प्लस डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0। एल प्लस डेल्टा टी ये वाला लेंथ है। इसका मतलब अभी भी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल, और डेल्टा टी जो है ये क्या है, 0। मजे की बात है, होना भी चाहिए। अगर कोई बॉडी है वो दोनों तरफ से रिजिड है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, गर्म करते जाओ चेंज नहीं होगा। लेकिन वो बॉडी, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। मान लेता हूं इफ, इसको अलग तरीके से समझा रहा हूं, इफ कि ये बॉडी अगर ऐसा होता, देखना यहीं से समझना स्टार्ट करना है भाई, यहीं से। अगर ये बॉडी इधर से ऐसा होता जिसका लेंथ एल है, एल होता, अब मैं इसको गर्म करता, अब मैं इसको क्या करता, गर्म करता, तो इसका चेंज इन लेंथ होता कि नहीं होता, होता। अब ये बॉडी और ये बॉडी में फर्क क्या है, एक तरफ तो फिक्स है, दूसरे तरफ ओपन कर दिया हूं। अब मैं गर्म करूंगा तो इस बॉडी का इलोंगेशन होगा कि नहीं, होगा ना भाई, होगा। दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। यहीं से समझना स्टार्ट करेंगे हम लोग, बड़े ध्यान से, आराम से, कि क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा लेंथ होता, ठीक है, बहुत मजे की बात। लेकिन ये इलोंगेशन फ्री करता तो होता, लेकिन इस सपोर्ट ने इलोंगेशन होने नहीं दिया। इसका मतलब ये सपोर्ट के पास और ये सपोर्ट के पास कुछ धकेलने वाला ताकत लगा होगा, ऐसा ताकत। पहले ऐसे होगा, बॉडी गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, इस तरीके से फोर्स क्या करता, लगा रहा हूं मैं। लेकिन ये जो सपोर्ट था इतना ताकतवर था कि मेरे को फिर से कहा कि चल जैसे था वैसे आ जा। मतलब मेरे बॉडी में कोई चेंजिंग इन लेंथ नहीं हुआ है। तो यहां से पहले मैं लॉजिक समझाता हूं। अगर चेंज इन लेंथ नहीं हुआ है तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसे केस में स्ट्रेन जो है वो क्या है, 0 है। ऐसे केस में स्ट्रेन इज 0। स्ट्रेन क्या है, 0 है। स्ट्रेन क्या है, 0 है। लेकिन अब समझना, मैं पहले ऐसे था, मेरे को गर्म करते तो ऐसे 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 होता, लेकिन अभी मेरे को फिर से दबा करके क्या किया ऐसे, अब मेरे बॉडी में इंटरनल रेसिस्टेंस कर रहा हूं कि नहीं, कर रहा हूं ना। जबरदस्ती तुम्हारे सपोर्ट के वजह से मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं फैलना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा हूं। तो इंटरनल मेरे बॉडी उस फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं दोस्त, कर रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं कि इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस। इसका मतलब कि इस बॉडी में स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेस होगा। इसका मतलब ऐसे केस में स्ट्रेस जो होंगे वो जनरेट होंगे। स्ट्रेस कितना होगा, होगा नॉट इक्वल टू 0, 0 स्ट्रेस नहीं होगा। अब कितना होगा ये हम लोग अभी और देखते हैं कि कितना होगा। समझिएगा मैंने क्या समझाया कि पहला बॉडी फ्री था तो स्ट्रेन 0 नहीं था, स्ट्रेस 0 था। जब बॉडी दोनों तरफ से रिस्ट्रेंड हो गया तो स्ट्रेन 0 है लेकिन स्ट्रेस 0 नहीं है गुरु। स्ट्रेन 0 है और स्ट्रेस 0 नहीं है। अब इसका मतलब कितना होता,
अब ये चीजें को थोड़े से अलग तरीके से हम लोग समझेंगे कि कितना होता, कैसे होता, हम लोग देखेंगे। इस बात से समझ में आ गया कि स्ट्रेन जीरो, स्ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो। तो कितना नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कितना? 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, कितना? तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि कितना। अब ध्यान से देखिएगा, कितना, ये सब हट गया। अब समझ में आएगा। अब देखिएगा, मैं अब इसको थोड़े से अलग तरीके से समझाता हूं। ये तो टेम्परेचर के वजह से इलोंगेशन हुआ, दैट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी चेंज हुआ है। डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन इसका टोटल लेंथ जो था वो अभी भी यहीं तक है, यही है टोटल लेंथ। तो हमने किया क्या? इसका मतलब अभी मैंने क्या समझाया कि मैं ऐसे था, मैं ऐसा फैलना चाह रहा था, फैलने नहीं दिया गया। मतलब तुमने टेम्परेचर के वजह से मैंने फ्री किया तो ऐसे, और पीछे से मेरे को धक्का दे करके लगाया, दैट इज अ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन। हमने ऐसा होना चाहा लेकिन उन्हें दबा करके फिर से ऐसे कर दिया। इसका मतलब यहां पे एक इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, इस बॉडी का रिएक्शन आया, और इस रिएक्शन के वजह से इस बॉडी का फिर से डिक्रीज करके कहां तक पहुंचा दिया? यहां तक। और यहां से रिडक्शन जो हुआ है, रिडक्शन किसके वजह से? कंप्रेशन के वजह से रिडक्शन हुआ। इसका मतलब इसके तरफ फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसे। तो ये दैट इज आर। अगर इलोंगेशन जीरो हुआ है तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर के वजह से चेंजिंग कितना हुआ है? एल अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? जीरो। इसका मतलब टेम्परेचर अगर मैं फ्री छोड़ देता, टेम्परेचर से देखना चाहता कि कितना फैल रहा है, तो इतना फैल रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। लेकिन ये रिएक्शन के वजह से कितना डिक्रीज हुआ होगा? इतना ही डिक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब डेल्टा आर, डेल्टा ड्यू टू रिएक्शन, चेंज इन लेंथ ड्यू टू रिएक्शन इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए ई। ये बातें तो हम लोग बहुत बातें किए हैं। लोड के वजह से P इंटू एल अपॉन ए ई, दैट इज डेल्टा एल। अब ये दोनों जीरो होना चाहिए गुरु। इसका मतलब डेल्टा टी के वजह से जितना बढ़ रहा होगा उतना ही डिक्रीज हो रहा होगा डेल्टा आर के वजह से। तो डेल्टा टी के वजह से एल अल्फा डेल्टा टी, और आर के वजह से आर एल डिवाइडेड बाई ए ई। एल से एल कैंसल। आर अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी ड्यू टू आर, या ड्यू टू टेम्परेचर। स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर कितना जनरेट हुआ? ई अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आया गुरु? तो उसके ऊपर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा? ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, दैट इज अ स्ट्रेस। बात समझ में आया कि ये वाला, ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। इसको फील करो कि अगर मैं इसको खुला सांड की तरह लैंग्वेज यूज करता हूं, गलत थोड़ा सा, आई एम सॉरी, बट समझने के लिए, अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो ये इलोंगेशन होगा, लेकिन रिजिड है तो इसको दबाया होगा। तो दबाया कितना होगा? इसके वजह से चेंजिंग कितना आया होगा? टेम्परेचर चेंज करने की वजह से इलोंगेशन इतना, इसको दबा करके यहीं तक लेके आया होगा, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। और एल अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर के वजह से, रिएक्शन के वजह से आर इंटू एल अपॉन ए, दोनों बराबर हो जाएंगे तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो गया है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर, तो एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एल, आर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब बड़े ध्यान से समझना है आपको कि अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली बताया,
अब मैं इसको अगर मैं बात करूं, इसको गर्म किया और एक तरीके से ये क्या हुआ, यहां पे फोर्स कैसा लगा, अब ये चीजें पे हम लोग बात करेंगे। यहां पे समझना, यहां पे नोट नोट करिएगा बातें को। इस बॉडी को हमने गर्म किया, ठीक है, गर्म किया ना भाई, गर्म हमने किया, लेकिन मुझे फिर से क्या कर दिया, दबा दिया। तो मेरे ऊपर फोर्स कैसा लगा, मेरे ऊपर फोर्स कैसा लगा, बोल ना भाई, कंप्रेशन फोर्स लगा। अब वजह इसको फिगर से देखना, यहां वाले गर्म कर रहा हूं मैं, यहां वाले मॉलिक्यूल, यहां वाले मॉलिक्यूल ये कहां जाना चाहेंगे, दूर, ये वाले मॉलिक्यूल दूर। तो यहां पे फोर्स कितना, इसको इलोंगेट करके इसको फिर से क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो यहां पे देखता हूं, बोथ इफ बॉडी रिस्ट्रेंड, if body restrained, then if body restrained and temperature delta T increases, then compression या कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, क्या होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने इस बॉडी को टेम्परेचर डाउन किया, अब दूसरा फिगर देखना, अगर मैं टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल यहां, ये मॉलिक्यूल इधर की तरफ, ये मॉलिक्यूल इधर की तरफ, पास। तो यहां पे फोर्स कैसा जनरेट हो रहे हैं, टेंशन फोर्स जनरेट, देन टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेटेड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इफ बॉडी रिस्ट्रेंड एंड टेम्परेचर चेंजेस इंक्रीजेस, देन कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड एंड वाइस वर्सा। अगर आप बॉडी को रिस्ट्रेंड कर दिए हो और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल। तो इसी को मैं इसको हटा करके लिखता हूं नोट नंबर सेकेंड, इफ बॉडी, नोट डाउन करिएगा, बॉडी रिस्ट्रेंड, TRAINED रिस्ट्रेंड एंड टेम्परेचर डेल्टा T डिक्रीजेस, देन टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन बॉडी। और कहां जनरेट होगा, इन बॉडी। क्लियर है, क्लियर है ना, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेम्परेचर स्ट्रेस या लोडिंग के वजह से जो चेंजिंग हो रहे होंगे, बात समझिएगा, वो सब सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर भी काम करता है, जो मैंने पहले बताया। सुपरपोजिशन थ्योरम वहीं तक वैलिड है जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट हो रहा है, वहीं तक सुपरपोजिशन वैलिड है। मतलब जो भी मटेरियल के ऊपर या जो भी सिस्टम के ऊपर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, वो सभी के सभी ये वेल नोन है कि वो क्या है, कहां तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही है। तो इसको मैंने दोनों को अच्छे तरीके से समझाया कि कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेन कितना जनरेट होगा, ये दोनों हमने समझाया। क्लियर है। अब दूसरा चीजें, अभी बहुत सारी चीजें अभी समझ में आएंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
केस 3 अब बड़े ध्यान से देखना, जो सोचने पे मजबूर मैं कर रहा हूं आप वही सोचेंगे, इधर उधर आप इधर उधर भटकेंगे नहीं गुरु। बड़े ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि टेम्परेचर चेंजिंग विद यील्डिंग। अब यील्डिंग क्या है? टेम्परेचर चेंजेस इन यील्डिंग पोजीशन, यील्डिंग सपोर्ट। अब यील्डिंग सपोर्ट क्या है, ये बातें समझिएगा। क्या होगा यील्डिंग सपोर्ट, पहले इस बात को समझिएगा, समझना आराम से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मान लिया कोई एक बॉडी हूं, गरम कर रहा हूं, गरम कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं। हाथ देखना, हाथ देखना, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, ये रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकत से हमने बढ़ाया और ये वाला सपोर्ट लास्ट में थोड़ा सा खिसक गया। थोड़ा सा क्या हुआ? घिसक गया। वही चीज हुआ कि पैरेलली मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजा को हिंज मत समझना, कोई ऐसा दरवाजा हम लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, कैसे करके करेंगे तो पूरा गेट ही शिफ्ट हो जाए, चौड़ा सा गेट ही शिफ्ट हो जाए, उसको माइंड में लाना। मैंने पुल किया, रेसिस्ट किया, रेसिस्ट किया, रेसिस्ट किया, रेसिस्ट किया और फोर्स लगाया, गेट थोड़ा सा क्या हुआ? शिफ्ट हो गया। दैट इज यील्डिंग सपोर्ट। सपोर्ट यील्ड्स कर रहा है, सपोर्ट यील्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या है समझिएगा कि क्या हो रहा होगा। पहले चीजें मान लेता हूं मैं कि ये वाला सपोर्ट है, मैं पहले समझाऊंगा। यहां पे मान लीजिए एक तरीके से यहां पे एक एल का है, इसका अल्फा है, चेंज इन टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज इस तरीके से एरो है, मतलब टेम्परेचर मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। सपोज दैट इसको गर्म करने के बाद अगर मैं देखा तो इसका लेंथ जो था इतना था, इतना था। ये जो लेंथ चेंज हुआ है, ये एल अल्फा डेल्टा टी चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा टी। लेकिन ये वो बात हुआ, मैं अब इसको थोड़ा और फिगर से समझाऊंगा, तब समझ में आएगा कि क्या है। मान लीजिए एक सपोर्ट ऐसा था, समझना आराम से समझना भाई, टेम्परेचर स्ट्रेस ऐसा था, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट जो है, ये कुछ देर तक रेसिस्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा? फैल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने अगर इसका लेंथ एल है, अल्फा अल्फा है, डेल्टा टी से हमने किया, तो हुआ क्या है समझना यहीं पे कि शुरुआत में हमने लोड लगाया तो ये चेंजिंग लेंथ हुआ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लास्ट में ये वाला सपोर्ट यहां से यहां तक क्या हुआ है? यील्ड कर गया है। यहां से यहां तक क्या हो गया है? यील्ड हो गया है। दिस इज द डेल्टा, क्या होगा? यील्डिंग के वजह से डेल्टा हो चुका है, दैट इज डेल्टा यील्ड हो गया है, इतना यील्ड हो गया है। इसका मतलब क्या होगा? देखो यहीं पे, यहां पे जो नहीं समझा वो गया। तो बड़े ध्यान से मैं डरा रहा हूं थोड़ा सा कि अलर्ट हो जाइए। मैंने क्या किया समझना, अगर ये सपोर्ट नहीं होता, अब यहां पे देखो, अगर जो मैंने ब्लैक वाला डॉटेड ब्लैक जो है, डॉटेड ब्लैक, ये सपोर्ट नहीं होता तो यहां तक इलोंगेट करता, लेकिन ये सपोर्ट के अंदर कुछ था लेकिन बहुत मजबूत नहीं था कि इतना इलोंगेशन को रेसिस्ट करता। तो लास्ट में क्या किया, यहां तक तो नहीं रह पाया, लेकिन ये साहब जी यहां तक चेंज हो गए। यहां तक क्या हो गए? चेंज हो गए। टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, हम सीधा कर लेंगे।
ये बनता रहता है भाई लाइन, ठीक है, ठीक है, चलिए, होता है, नीचे वाला में कंट्रोल नहीं होता। अब बात को समझना, फिर से यही समझना है भाई, सोच बढ़ाना है, लॉजिक लगाना है। कलरफुल तो नहीं मिलेगा लेकिन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर ये फ्री होता, मैं इसको गर्म करता तो एल अल्फा डेल्टा टी जाता। अगर मेरा ये सपोर्ट है, गर्म किया, तो ये अल्फा डेल्टा टी इसको क्या किया, रिएक्शन किया। लेकिन जब और गर्म किए तो इतना इलोंगेशन ये दे ही दिया। इसका मतलब क्या हुआ समझना, मैं ऐसे था इनिशियली, मेरे को गर्म किया, फैल गया, फ्री था। अब मेरे को अगर पूरा रिएक्शन, पूरा दम लगा दे, वो सपोर्ट हिले ही ना, तो मेरे को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। लेकिन मैं फिर से ताकत लगाया तो मैं यहां तक आके रह गया। मतलब जो सपोर्ट, जो रिएक्शन मुझे दे रहा था, उसको मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, पुश अवे कर दिया। फिर से समझिएगा, ओरिजिनल पोजीशन, टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ा, फ्री कंडीशन, मेरे को ऊपर से सपोर्ट लगा, दोनों हाथों की तरफ से सपोर्ट लगा, मेरे को फिर से धीरे धीरे कर करके ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन वो सपोर्ट में ताकत उतना नहीं था, मैंने थोड़ा सा और ताकत लगाया तो मैंने इलोंगेट हो गया। मेरी अब लेंथ कितनी है, अब मेरी लेंथ थोड़ी सी क्या हुई है, बड़ी है। अब बड़ी है तो कितना बड़ी है अभी बात करेंगे। इसका मतलब यहां से साहब जी का इलोंगेशन अब कहां पे आके रुका है, यहां पे रुका है, यहां पे। ये ओरिजिनल कंडीशन, ये अल्फा के कारण, इसका मतलब ये वाला जो लोड ले रहा था यहां से रिड्यूस, इसके सामने से फोर्स लगाया होगा ये आर, तो आर के वजह से कितना चेंजिंग हुआ होगा, ये वाला आर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। गुरु बात समझिएगा, अभी मैंने क्या समझाया, यहां पे समझना, बहुत मुश्किल चीजें हैं, समझ में जनरली नहीं आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। मैंने फोर्स, ये टेम्परेचर बढ़ाया, रेसिस्ट कर लिया, अगर ये सपोर्ट नहीं आता तो अभी हिल नहीं रहा था पिछले सेंस में, तो हमने क्या बोला था कि R इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब मैं ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर मेरे को दबा करके फिर से ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन अभी क्या हुआ, ऐसा। तो रिएक्शन क्या किया, कम दबाया, तो ये वाला ये वाला तो जो लेंथ हुआ है, ये किसके वजह से, आर एल अपॉन ए के वजह से, और ये डेल्टा अभी भी इसके पास रह गया है। तो टेम्परेचर के वजह से चेंजिंग इतना, और इसके वजह से इतना, जो बच गया वो डेल्टा। तो रिएक्शन का कितना काम आया, आर एल अपॉन ए, रिएक्शन का काम कितना आया, आर एल अपॉन ए। तो बड़े ध्यान से देखना, यहां पे एक इक्वेशन लिखता हूं, इसके वजह से, टेम्परेचर के वजह से एल अल्फा डेल्टा टी, यहां से यहां तक एल अल्फा डेल्टा टी। रिएक्शन के कारण कितना चेंज, इतना, माइनस आर एल डिवाइडेड बाई ए ई, अब बचा कितना, दैट इज डेल्टा। अब इसको और अच्छे तरीके समझता हूं, कितना चेंज, कितना भी डेल्टा है इसके पास, इतना, तो पहले कितना फैला था, इतना, माइनस इतना, तो ये वाला कितना, इतना माइनस इतना, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। तो इसको मैं लिखता हूं एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए इंटू ई। लिख सकते हैं गुरु। अब क्या है,
लो आर डिवाइडेड बाई एरिया क्या है, कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ है, आर डिवाइडेड बाई आर क्या है, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज स्ट्रेस। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो आर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई करूंगा ई बाई एल इंटू एल अल्फा डेल्टा माइनस डेल्टा। दिस इज द बात समझ में आया, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। भाई समझना है अच्छे से, दिस इज द स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस कितना हुआ, जितना नहीं होने दिया डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एल इंटू ई। तो यहां से अगर लिखना चाहूंगा मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा, एल अल्फा डेल्टा टी होगा इतना, कितना नहीं होने दिया इतना। तो देखो प्रिवेंटेड लेंथ कितना बचाया है, प्रिवेंटेड लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ई डिवाइड बाई एल। यहां से देखिएगा मतलब क्या, प्रिवेंटेड लेंथ ओरिजिनल लेंथ कितना चेंज हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ई। दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। तो दिस इज द स्ट्रेस। तो अगर सपोर्ट यील्डिंग हो जाए तो समझ में आया, तो हमें ये चीजें लॉजिक लगाना है। यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम बात करते हैं काम, बात ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, कि अगर यील्ड हो रहा है, यील्ड हो रहा है तो यील्ड हो रहा है तो डेल्टा से यील्ड हुआ, तो डेल्टा क्या हुआ, पहले हम लोग सोचेंगे टेम्परेचर से, फ्री माइंड सोचेंगे कि कितना चेंज हुआ, फिर ये रिएक्शन लगा होगा, इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन लगा होगा ना इसका, तो ये रिएक्शन के वजह से कितना रोका होगा, दैट इज आर एल अपॉन ए ही रोका होगा, और बचा कितना है, ये वाला अभी इसके पास डेल्टा मिल चुका है, मतलब सपोर्ट क्या है, ऐसा है। अब मैं ऐसा समझा सकता हूं कि ये सपोर्ट यहां से था, अब सपोर्ट क्या हुआ है, डेल्टा हिला है, तो डेल्टा हिला है, दैट इज यील्डिंग, दैट इज यील्डिंग। क्लियर है गुरु। अब हम लोग फोर्थ केस में जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ केस में जाते हैं, कंपोजिट बार में जाते हैं। अब कंपोजिट बार क्या है, यहां पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आई होप सो कि अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए केस 4, केस 4 कंपोजिट बार और टेम्परेचर राइजेस केस है। टेम्परेचर राइज मतलब डेल्टा टी हम लोगों ने क्या किया है, इंक्रीज किया है। ये केस ऐसा है। बहुत ही आराम से हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट का सिग्निफिकेंस अभी भी मैंने स्टार्ट करते टाइम बताया। कंपोजिट बार का मतलब, एक सिंपल सा फिगर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बार है, दूसरा बार इसी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इस कंपोजिट बार का जो लेंथ है एल है, इस बार का अल्फा 1 है। कंपोजिट का मतलब दो अलग अलग मटेरियल से बने होंगे, और इसका अल्फा 2 है।
बार नंबर 1 है, बार नंबर 2 है। इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 है। ठीक है, मेरे को पता है कि अल्फा 1 जो है वो ग्रेटर है अल्फा 2 से, ये भी मैंने मान लिया। मान लीजिए अल्फा 1 ग्रेटर है अल्फा 2 से, ये मैंने मान लिया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं जानना चाहता हूं कि फाइनल पोजीशन ऑफ कंपाउंड बार कितना होगा जब डेल्टा टी से मैं चेंज करूंगा, तो कितना होगा। जब कंपोजिट बार है तो लॉजिक मेरे को पता है कि स्ट्रेस इन 1 बार इनटू एरिया इन एरिया ऑफ 1 स्ट्रेस ऑफ 2 एरिया ऑफ 2, ये इक्वेशन इसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा। ये हमें पता है। कंपोजिट बार का लॉजिक ही यही है कि हमें पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कितना लोड इक्वली ले रहा है, ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, इसके पहले मैं अभी शुरुआत में, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैंने समझाया था कि भैया कुछ लोग होते हैं छुई मुई, जिनको थोड़ा सा कुछ बोलो तो टनक जाएंगे। तो उसी तरीके से जिस बार का अल्फा ज्यादा होगा या जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा उसका इलोंगेशन ज्यादा होगा। यह मैकेनिज्म मैंने समझाया था आरसीसी में फिर से कि बॉन्डिंग दोनों का परफेक्ट क्यों होता है। जो मैंने समझाया था कि रिलेटिव मोशंस होने स्टार्ट करते हैं, फोर्स का चेंजिंग होना स्टार्ट कर देता है। अब यहां पे क्या है समझिएगा बड़े ध्यान से। हमने क्या किया गुरु, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया गुरु, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब गर्म किए तो हमें एक और बार ऐसा बनाते हैं, उस पर समझेंगे। ओरिजिनल बार ऐसा है और गर्म हमने किया ऐसा है। ये है गुरु, अल्फा 1 ये है और अल्फा 2 ये है। हमने गर्म किया, अल्फा 1 क्या है, ज्यादा। तो जब मैं गर्म किया तो अल्फा 1 ज्यादा हुआ, तो अल्फा 1 का इलोंगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अल्फा 1 का इलोंगेशन क्या होगा, ज्यादा। अल्फा 2 का वैल्यू अल्फा 1 से कम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा। ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ गया ना। अब ये दोनों में इंटरनल गृह युद्ध होगा। जैसे वही चीज, जैसे मान लीजिए हम दो आदमी चल रहे हैं एक साथ, लोड मेरे ऊपर भी है बराबर, उसके ऊपर भी बराबर। मैं गुस्सा में तेजी से चलने लगूं तो उस बंदे के ऊपर लोड क्या होगा, सारा शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, उसका नेचर अलग होगा। तो जब लड़ाई हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। जा तेरा लोड तू ले ले, मैं नहीं लूंगा, जा जो करना सब खा ले, जो यार जा। लेकिन अगर समझौता करना होगा मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, यार तू थोड़ा सा, ठीक है मैं अपने फुल स्पीड से नहीं चलता हूं, लेकिन तू जो धीमा धीमा चल रहा है वो धीमा धीमा मत चल, थोड़ा सा मैं स्पीड कम कर लेता हूं, थोड़ा सा तू बढ़ा ले, तो हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। पेट में जो चूहा कूद रहा है शांत हो जाएगा। यही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये बार कहेगा कि मैं यहां तक इलोंगेट रहूंगा और ये कहेगा मैं तो यहीं तक इलोंगेट कर सकता हूं, तो फिर तो कहेगा कि लोड तू ज्यादा ले मैं कम लूंगा। ऐसा होना स्टार्ट होगा। ये दोनों फिर से समझौता करेगा। बात को समझिएगा कि चल भाई इतना मैं नहीं करता हूं, मैं अपने मैक्सिमम पे काम नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें भी पेन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग के साथ होता था एग्जाम के पहले दोस्तों के साथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे,
तो एक बंदा तेजी से जा रहा होता है, एक बंदा बहुत स्लो जा रहा है, तो क्या कहता है, अरे यार रुकना रुकना, थोड़ा तू धीरे कर, मैं थोड़ा तेज करता हूं, फिर बराबर आ जाएंगे तो बात करेंगे। सेम कहानी यहां पे है। हुआ क्या है, अब हुआ क्या है ये समझना। ये कहेगा चल ठीक है मैं थोड़ा सा कम फैलता हूं, लेकिन तेरे को थोड़ा सा ज्यादा फैलना पड़ेगा, तभी ना मामला यहां तक सोल्व होगा। समझिएगा, बात समझ में आ गया ना दोस्त? यहां तक समझ में आ गया? कंप्यूटर मास्टर जी आपको आ गया? तो हम बच्चा फिर तो सिविल इंजीनियर को समझ में आ ही गया होगा। ये यहां तक फैला, ये यहां तक फैला, दोनों का समझौता हुआ कि चल तू पूरा मत फैल, थोड़ा कम कर, और मैं थोड़ा सा और फैलता हूं। तो हुआ क्या है समझना, मैं इसको इलोंगेट करके खींच करके यहां तक लेके आऊंगा और इसको बोलूंगा चल तू दब जा, तेरे ऊपर मैं दबाऊंगा, तेरा लेंथ कम करना है। इसी में क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन का आंसर है। समझिएगा क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस में कम से कम 5 से 6 बार आया हुआ भाई। आप प्रीवियस ईयर बनाना समझ में आ जाएगा। गेट में 2 बार आए हुए होंगे, कम से कम 2 से 3 बार। कैसे कहते हो गेट में रिपीट नहीं होता? बड़ा देखना ध्यान से। मैंने अभी समझाया कि टेम्परेचर राइज है, अल्फा 1 ज्यादा है, अल्फा 2 कम है। अल्फा 1 का राइज क्या होगा? इलोंगेशन ज्यादा, अल्फा 2 का कम। बीच में समझौता हुआ। क्यों समझौता हुआ समझिएगा, क्योंकि लोड इसको भी उतना बराबर लेना है, दोनों को लोड क्या लेना है? बराबर। ये तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से कंपोजिट मेंबर में मैंने समझाया ही था। दोनों का डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो डिफ्लेक्शन सेम होने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि तू बहुत आगे बढ़ रहा है लेकिन तू बहुत पीछे है, तो तू बीच में आ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको दबाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। इसका मतलब है गुरु कि इसके ऊपर, इस बार के ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है? देखो, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है गुरु? टेंशन फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है गुरु। अब यहां पे आर और यहां पे आर, तो यहां पे क्या हो रहा होगा? आर से कंप्रेशन लगा रहा हूंगा, आर के वजह से इसका जो क्या हो रहा होगा? इलोंगेशन, आर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इंटू एल डिवाइडेड बाई ई। स्ट्रेस किसका? वन बॉडी का। यहां पे क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस कितना? सिग्मा 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई ई। ई 1 और ई 2 गुरु। क्या हुआ? समझ में आया दोस्त? अब यहां से क्या हुआ? इसका मतलब इसके ऊपर कैसा इलोंगेशन है? ये वाला आर एल अपॉन ए। आर एल किसके वजह से? ड्यू टू आर 1 के वजह से, और यहां पे आर 2 के वजह से। ऐसे ही लिख दिया मैंने, R2 और R1। मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा, इसका तो मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकली में। देखो, टेंशन लग रहा है तो कितना टेंशन लगाया होगा? ये वाला इसका क्या हो रहा होगा? ये वाला वैल्यू ये वाला है, और ये कितना दब रहा होगा? ये वाला वैल्यू ये वाला है। बात समझ में आया? इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो और समझो, समझना है गुरु। यहां पे मान लीजिए R1 से हमने क्या किया? दबाया। यहां पे R2 से हमने क्या किया? खींच लिया। तो ड्यू टू R1 इलोंगेशन कितना हुआ? R1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू E1। R1 अपॉन A1 को हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रेस 1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई E1। ड्यू टू R2 क्या हुआ? ड्यू टू R2 क्या हुआ? टेंशन में। किसके वजह से टेंशन? क्या? R2 L1 अपॉन, लेंथ तो दोनों का बराबर है ना गुरु, A2 एंड E2। R2 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा 2 इंटू L1 डिवाइडेड बाई E1। तो L1 हटा देते हैं, बात बराबर हो गया।
तो दिस इज द E1 नहीं E2, ठीक है, E2 यहां लिखा हुआ ना, E2। तो सिग्मा 1 इंटू L1 डिवाइड बाई E1, सिग्मा 2 इंटू L डिवाइड बाई E2। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। अब दिस इज द कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या हुआ? बात समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आएगा। इसके वजह से इलोंगेशन इतना, इसके वजह से इलोंगेशन इतना, समझ में आया? मैंने क्या बोला? इसके वजह से इलोंगेशन इतना माइनस इतना, इसके वजह से इतना प्लस इतना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? आया। चलिए देखते हैं। ये वाला फंडा हम देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। इनिशियली यहां से लेकर के यहां तक गया, ओ मान लीजिए ओ ओरिजिनल और एल तक गया, यहां से ओ ओरिजिनल और एल डैश तक गया। मान लीजिए, समझिएगा फंडा क्या है भाई, यहां से टेम्परेचर के वजह से यहां से यहां तक, तो एल अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। और ये दबा दिया हमने, किसके वजह से दबा दिया? R1 के वजह से। कितना दबा दिया? सिग्मा 1 L1, सिग्मा 1 L डिवाइडेड बाई E1। मैं ये लिखता हूं, ठीक है, ये आपको ज्यादा जाना पहचाना है। टेम्परेचर के वजह से इतना, R के वजह से इतना क्या किया? घटा दिया। तो मैंने क्या किया? घटाया, डिक्रीज किया। दैट इज R1 L डिवाइडेड बाई A1 E1 इज इक्वल्स टू ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला, दोनों बराबर है ना गुरु? ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला जो रेड पेन तक, रेड तक था, ये कितना? ये कितना? फिर से मार्क करता हूं, ये कितना? ये कितना? टेम्परेचर के वजह से। कितना? टेम्परेचर के वजह से। L अल्फा 2 डेल्टा टी। और यहां से यहां तक हमने क्या किया? बढ़ाया। किसके वजह से? प्लस R2 L डिवाइडेड बाई A2 E2। अब देखो, इसको रीअरेंज कर दो जो बुक में मिलेगा तुम्हें। L अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू R1 L डिवाइडेड बाई A1 E1 प्लस R2 L डिवाइडेड बाई A2 E2। LL कॉमन, अल्फा 1 डेल्टा टी कॉमन, क्या होगा? डेल्टा टी कॉमन। तो डेल्टा टी कॉमन हो गया, तो क्या हो गया? L को कॉमन ले लें और डेल्टा टी को कॉमन ले लें, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू L इज इक्वल टू R1 अपॉन A1 इंटू E1 प्लस R2 अपॉन A2 इंटू E2 इंटू लेंथ। L से L कैंसिल आउट कर दें तो गुरु, अब यहां पे क्या बच गया? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू R1 अपॉन A1 सिग्मा 1 अपॉन E1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई E2। खटक। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में ये वाला कि अगर, बात ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो जिसमें अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें तो कंप्रेशन होगा, और जिसका अल्फा कम होगा टेंशन होगा, एंड वाइस वर्सा। प्रूफ करूंगा मैं, ध्यान से। हुआ क्या है देखो, अल्फा 1 ज्यादा, अल्फा 1 ज्यादा, इसके ऊपर कंप्रेशन, अल्फा 2 कम, किसका? टेंशन, टेम्परेचर राइज। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ
नोट डालेंगे, इफ टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीजेज देन in alpha 1, if alpha 1, then if alpha 1 greater than alpha 2, then if temperature rises, then if alpha 1 greater than alpha 2, then in alpha 1 member कंप्रेशन फोर्स एग्जिस्ट, कंप्रेशन, और अल्फा 2 मेंबर टेंशन एग्जिस्ट। याद रख लोगे मैंने क्या बोला? इफ डेल्टा टी इंक्रीजेस देन, इफ अल्फा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 देन इन अल्फा 1 मेंबर, मतलब जिसमें ज्यादा होगा उसमें कंप्रेशन, जिसमें अल्फा 2 कम है उसमें टेंशन। फिगर से साफ साफ दिख रहा है गुरु, फिगर से साफ साफ दिख रहा है गुरु। हुज्जा शुरू क्या है? ठीक है दोस्त, अब यहां से चीजें हम लोग को काफी कुछ समझ में आएगा कि यहां से यहां तक जो बढ़ा था एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा 1 डेल्टा टी, और यहां से यहां पे फिगर में काफी कुछ समझ में आया। अब मैं कंप्रेशन जोन में जाता हूं, टेम्परेचर फॉल केस देखता हूं कि टेम्परेचर मैं घटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा। मैं करूंगा काम चोरी, आप नहीं करेंगे काम चोरी, आप पूरा फिर से बनाएंगे। ये सबको हटा दिया जाए। फिर से मैं लिखूंगा, शुरुआत में आपको समझने में आसानी होगी। ध्यान से देखिएगा, अल्फा 1 टेम्परेचर डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, क्लियर है? अभी मैंने समझाया क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा तो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो उसमें श्रिंकेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये श्रिंक हो गया है ज्यादा। अब यहां पे समझौता कौन करेगा देखते हैं। यहां पे ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखना, ओरिजिनल केस में ये बॉडी कहां तक था? यहां तक, और ये कहां तक था? यहां तक, यहां तक। इसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन कितना हो रहा होगा? एल अल्फा 2 डेल्टा टी। यहां पे रिडक्शन हो रहा होगा कितना? एल अल्फा, सॉरी, अल्फा 1 डेल्टा टी, एल अल्फा 2 डेल्टा टी, दैट इज अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, अभी मैंने क्या समझाया कि बॉडी क्या करेगा? समझौता करेगा। क्या करेगा? समझौता करेगा। समझौता कर रहा है, मान लीजिए, तो क्या हो रहा होगा? इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। ठीक है, ये समझौता क्या कर रहा होगा समझना। इसका इलोंगेशन क्या है? एल अल्फा 2 डेल्टा टी, और इसका इलोंगेशन क्या है? एल अल्फा 1 डेल्टा टी। अब मुझे क्या करना है समझना कि इन दोनों को समझौता करना है। यहां पे ये बहुत ज्यादा अंदर तक चला गया है, यहां तक है। क्या करेगा कि भैया
थोड़ा सा यार इतना तू क्यों त्राही त्राही मचा रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जब मैं कंट्रोल में लूंगा, समझिएगा यहां पे, जब मैं कंट्रोल में लूंगा तो इसको खींचना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच के पोजीशन को मैं क्या करूंगा, समझौता करने जा रहा हूं, बेईमानी तो नहीं करूंगा ना। तो इन दोनों के बीच में पोजीशन कुछ ऐसा मैंने बना दिया। अब इसको तो दबाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ये जो है एल अल्फा डेल्टा टी पूरा है, ये कितना, इतना, और घटाने के ये वाला फिर क्या किया, आर अल्फा, आर से रिएक्शन से ये है R1 जो एरो देख रहे हैं, और इसको दबाना पड़ेगा, दैट इज R2। क्या है, टेम्परेचर राइज के जगह टेम्परेचर फॉल कर देते हैं जी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना आराम से, कि ये वाला कितना है और ये वाला कितना है, हमें ये देखना है। यहां तक समझ में आया ना गुरु, फिर से बताता हूं। टेम्परेचर इसका ज्यादा, श्रिंक कर गया ज्यादा, ये कम, श्रिंक कम किया, दोनों में समझौता फिर से इसके बीच में कहीं पे होगा, तो ये इतना, ये इतना। अब मुझे लिखना है ये वाला प्लस ये वाला, दोनों क्या है, बराबर। तो ये वाला देखो एल अल्फा डेल्टा टी में से ये क्या हुआ है, माइनस, ये वाला एल अल्फा डेल्टा टी में प्लस क्या हुआ है, R2 के वजह से डिफॉर्मेशन। तो यहां से देखना एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस ये क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, R1 L डिवाइडेड बाई A1E इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर, ये क्या है, एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस यहां से और बढ़ा दिया है R2 L डिवाइडेड बाई A, सेम इक्वेशन बनता है, दोनों को माइनस करते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एल अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R1 L डिवाइडेड बाई A1E प्लस R2 L डिवाइडेड बाई A2E। ठीक है, ये यहां से कॉमन लेकर के उड़ा दो R1 A1 को, तो यहां से भी फिर से अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाई E1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाई E2। तो ये इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अब यहां पे फोर्स कैसा लग रहा है, यहां पे जिसका अल्फा ज्यादा है तो ये इसका उसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, टेंशन, और जिसके ऊपर कम है उसको कैसा कर रहा है, दबा रहा है। दबाने का मतलब कैसा, कंप्रेशन। यहां से इफ डेल्टा टी डिक्रीजेज देन अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, देन रिमेंबर कंप्रेशन जगह टेंशन, और ये कंप्रेशन, ये क्या है, कंप्रेशन, ये टेंशन। क्या गुरु सही है? तो आपको याद रखना है कि अगर किसी का अल्फा ज्यादा है और टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं तो कंप्रेशन, इसी को लोग बोलते हैं रट लो। नहीं रटना है, मैं क्यों रटूंगा, मैं रटूंगा तो इससे मेरे को न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा भाई, नहीं सोल्व होगा न्यूमेरिकल यहां से, तो मैं नहीं रटूंगा, मैं समझूंगा कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक एक चीज देखेंगे। जब हम रटते हैं तो हम उसके ऊपर बैक नहीं जा सकते हैं, और आप समझते हो अगर कभी माइंड से भूल जा रहे हो तो बैक जाकर के आप उसका सपोर्ट ले सकते हो कि हाँ ऐसा हो रहा था, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या होता है। क्योंकि ऑप्शन जो 4 ऑप्शन होते हैं एक ही जैसा सब दिखता है, तो वहां पे हमें समझदारी से काम लेनी पड़ती है, ना कि ऐसे ही रट के काम लेनी पड़ती है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा गुरु, तभी जाकर के चीजें सही होगी, सोल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? ये वाला सीरीज, एक वाला कंपोजिट सेक्शन कैसा है, पैरेलल में,
तो अब हो सकता है कि दो अलग अलग मटेरियल सीरीज में भी कंबाइंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सीरीज में भी कंबाइंड हो सकते हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है, इस पे। तो सीरीज में भी कंबाइन हो सकते हैं, तो हम लोग सीरीज वाला भी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, अलग अलग चीजें देखेंगे हम लोग। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। अभी नहीं भूलोगे कि कितना है, कैसे है, क्या है। तो मैंने समझौता वाला लाइन बता ही दिया, जहां पे है उसके ओरिजिनल पोजीशन के बीचों बीच लाना है, फिर देखना कि किसको खींच करके यहां लाना पड़ेगा और किसको दबा करके लाना पड़ेगा। जिसको खींच के लाओगे उसके ऊपर टेंशन लगेगा, जिसको दबा करके वहां पहुंचाओगे कंप्रेशन लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन देखते हैं कि क्या है। सीरीज कनेक्शन विद टेम्परेचर चेंजेज, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, आवाज जा रही है ना? हाँ, सीरीज कनेक्शन विद टेम्परेचर चेंजेज। दिख रहा है ना राइटिंग? है, कट तो नहीं रहा है? सीरीज कनेक्शन विद टेम्परेचर चेंजेज। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है? ये है एक तरीके से फिक्स सपोर्ट है, एक मटेरियल, एक मेटल और दूसरा मेटल, इस तरीके से है। ठीक है, इसका L है, L1 है, इसका अल्फा 1 है और डेल्टा टी हम लोग देखेंगे। इसका अल्फा L2 है और अल्फा 2 है। इस तरीके से हमने देख लिया। सीरीज ऐसे ही है ना, इन टू एंड कनेक्शन ही हम लोग देखते हैं ना। कोई दिक्कत है भाई? नहीं ना। तो इसमें भी हम बड़े आराम से देख लेंगे कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, हम लोग आराम से देख लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, एक बार लॉजिक बन गया तो कहानी हम आसानी से देख लेते हैं। मान लेता हूं कुछ देर के लिए कि अगर ये नहीं रहे, मान लेता हूं सीरीज कनेक्शन ऐसा होगा, देख लेते हैं। इफ, बड़े ध्यान से देखना, इफ ये वाला फिक्स सपोर्ट मान लीजिए रहे और इसको मैं एक तरीके से ओपन कर दिया हूं, फिर देखता हूं कि क्या होता है। तो ओपन किया हूं तो इसका इलोंगेशन यहां तक तो ओरिजिनल था ही। ठीक है, ठीक है, इसका ओरिजिनल था ही, और समझिएगा आराम से, और इसका इलोंगेशन हुआ होगा, बड़े ध्यान से देखना, इलोंगेशन हुआ होगा इतना, मान लेता हूं, समझना। अब जब इलोंगेशन हो गया होगा तो फिर यहां से ओरिजिनल आ रहा होगा, ये यहां से यहां तक ओरिजिनल आया होगा। इसको और भी अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा मैं। फिर जब मैं हीट किया हूं तो इसका इलोंगेशन फिर और क्या हुआ होगा, इतना। क्या हुआ है? इतना। क्या हुआ है? यहां से इलोंगेशन, इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखाना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब जो L था, L1, और इसका अल्फा था, तो L, और मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, राइज टेम्परेचर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं। तो यहां पे जो इलोंगेशन हुआ है दैट इज L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसका लेंथ कितना था? L2 था और अल्फा 2 था। तो इसके वजह से इसका इलोंगेशन कितना हुआ है? L2 अल्फा 2 डेल्टा टी हुआ ना। अब अगर मैं देखूं ये वाले बॉडी का अगर टेम्परेचर मैंने चेंज किया तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, ये मैं देखना चाह रहा हूं। उसको मैं देखूंगा यहां से कि अगर मैंने ऐसा दिखाया, सपोज दैट, तो ये वाले मेटल इस तरीके से दिखेंगे। ध्यान से देखना,
और ये वाले इस तरीके से दिख रहे हैं फिक्स्ड, क्या होगा? तो मुझे क्या होगा, ये वाला इलोंगेशन होकर के यहां तक आए होंगे और इसका इलोंगेशन और क्या हुआ होगा, यहां तक हुआ होगा। इसका मतलब टोटल इलोंगेशन अगर मैं देखूं तो ये इलोंगेशन क्या हुआ होगा, टोटल। दिस इज, अब यहां से मैं इसको हटा करके दिखाता हूं। इस रड के वजह से ये मान लीजिए इलोंगेशन हुए और इसके वजह से इतना हुआ, तो यहां पे जो टोटल इलोंगेशन हुआ वो कितना इलोंगेशन हुआ होगा, समझना कितना हुआ होगा। एल अल्फा 1 डेल्टा टी, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी और क्या हुआ, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब मैं देखता हूं ये वाला सपोर्ट क्या है, फिक्स है, तो इसको फैलने नहीं दिया होगा। तो जब इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी का खुद का अपना रिएक्शन रहा होगा। इस बॉडी का अपना खुद का रिएक्शन रहा होगा, तभी तो डेल्टा जीरो हुआ होगा, तभी डेल्टा क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन देखना चाहता हूं और इसका कॉन्ट्रैक्शन देखना चाहता हूं तो इसको मैं यहां पे मान लेता हूं आर देखना चाहता हूं, R1। क्या देखना चाहता हूं, R1, या देखना चाह रहा हूं R, मान लेता हूं R। तो इसके ऊपर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं ये वाले बड़े वाले का, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा है, R। इस बॉडी को रिस्ट्रेन करने के लिए फोर्स R, इस बॉडी को रिस्ट्रेन करने के लिए फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए R, इसको बैलेंस करने के लिए R। अब इसके वजह से जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, R इंटू L1 अपॉन A1 अपॉन E1, और इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, R इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 अपॉन E2। अब मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो जितना फैला था उतना ही क्या कर दूं, मैं दबा दूं। जितना फैला था उतना ही मैं क्या कर दूं, दबा दूं। दबा दूं तो कितना दबा दूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, दबा दूं तो कितना, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R1 L1 अपॉन A1 E1, R मान लीजिए, प्लस R L2 डिवाइडेड बाई A2 E2। क्लियर है? इसका मतलब अगर सपोर्ट यील्ड नहीं कर रहा है, अगर सपोर्ट यील्ड नहीं कर रहा है तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा 2 टी इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन A1 E1 प्लस R इंटू L2 अपॉन A2 अपॉन E2। ये R और R दोनों सिमिलर, इसमें भी थोड़ा सा एक पेज में आगे बढ़ता हूं, ये दोनों बराबर तभी रह सकते हैं जब इंटरनल बॉडी में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर इंटरनली कहीं पे मैं फोर्स यहां पे लगा दिया तो R1 और R2 हो जाएगा, इसका वैल्यू रेसिस्टेंस कुछ और मिलेगा, इसका कुछ और मिलेगा। अगर मैं इसको फोर्स इधर लगा दूं तो भी चेंज हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर। तो मुझे R के बारे में सोचना है। लेंथ हमेशा आपको दिया जाएगा, A2 दिया जाएगा, E2 दिया जाएगा, सब कुछ तो दे दिया गया। डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, कहानी सोल्व कर देंगे। कहानी क्या कर देंगे, सोल्व। अब केस क्या है, इसका मतलब ये इक्वेशन समझ में आया ना, मैंने बहुत तरीके से समझाया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि अगर ऐसा बॉडी है तो मैं मान लिया कि ये है ही नहीं, तो मैं फ्री इलोंगेशन देखा कितना, L अल्फा 1 डेल्टा टी, L अल्फा 2 डेल्टा टी,
टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इसको फिक्स्ड रखा हूं, इसका मतलब स्ट्रेन इसमें क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। डेल्टा क्या होना चाहिए, 0, तो डेल्टा 0, इसको मतलब यहां पे एक फोर्स लगाऊं R L1 अपॉन A1 E1, यहां पे फोर्स लगाऊं R L2 अपॉन A2 E2, दोनों बराबर कर दो। अगर यील्डिंग होगा, यहां पे क्या है, इफ नो यील्ड, इफ नो यील्डिंग, और अगर यील्डिंग हो जाता है तो क्या होगा, अगर यील्डिंग हो जाता है तो क्या होगा, हमें यह चीज देखना पड़ेगा। तो कहानी साफ साफ है, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर निकलते ही इसका इलोंगेशन देख लेंगे, इसका इलोंगेशन देख लेंगे। टोटल कितना इलोंगेशन हुआ, हम लोग एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस R1, इसका इलोंगेशन क्या हुआ, L अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस A2। यहां से इलोंगेशन इसका इसका दोनों को दिख जाएगा। R1 निकल गया तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल गया डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस निकाल देंगे, कहानी सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, अगर यील्ड हो जाए तो क्या करेंगे भाई, तो मैंने अभी समझाया था। अगर यील्ड हम कर देंगे, मान लीजिए सेकेंड केस देखिएगा, इफ यील्डिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमने अभी क्या समझाया, यहां से मैं फिर से समझाता हूं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यील्डिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखना। इसका मतलब अभी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स, यहां पे यील्डिंग का मतलब यहां पे खिसक के आ गया है, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, इतना, इसमें से डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, यील्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पे यील्डिंग का मतलब कुछ यील्डिंग यहां से रह जाएगा, कुछ यील्डिंग यहां से रह जाएगा, तो ध्यान से देखना क्या होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस R1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस माइनस R2 L2 अपॉन A2 E2। अभी भी क्या हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, अब क्या हो गया है, डेल्टा हो गया है। यही इक्वेशन को तो हम लोग लिखते हैं, जब नो यील्डिंग का मतलब ये वाला जीरो और यील्डिंग का मतलब डेल्टा, कहानी सोल्व। ये लॉजिक हम लोग लिखते आ रहे हैं शुरू से, तो डेल्टा हो गया, कहानी शुरू, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहां से अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू R1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस R2 L2 डिवाइडेड बाई A2 E2। क्लियर। अच्छा एक ही तरफ है ना, प्लस होगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, सॉरी। L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, सही है, ठीक है। L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा। तो कहानी कुछ भी नहीं है, रिएक्शन निकालना है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जम के क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा सा क्वेश्चन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, चलिए, लाजवाब कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल को लोग लगाए हैं आजकल, सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन। हम लोग करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल, लोग नकल करते हैं सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन। चलिए, तो गुड लक, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जरूर। जबरदस्त ES गेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फेवरेट 1। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जा करके यूट्यूब पे, ठीक है। अगर यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी कुछ दिक्कत हो, जरूर आप एक बार कमेंट कर दें। लाइक तो जरूर करें भाई, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे तो अच्छा बात है। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है ना यार। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।